हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक मूवी शेयर करूंगी जिसका नाम सर्वाइविंग विद वुल्व्स है। और ये मूवी 8 साल की बच्ची मिशा की रियल लाइफ की स्टोरी है जो जंग में अपने पेरेंट्स से अलग हो जाती है और वुल्व के बीच में सर्वाइव करती है। मिशा की माँ का नाम ग्रोशा है जो रशियन है और उसके फादर का नाम रेवन जो एक जर्मन है। और ये कपल अपनी बच्ची को लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन सोल्जर से छुप रहे थे क्योंकि जर्मन्स अपने लोगों को पकड़कर रशिया अलायंस के तौर पर भेज रहे थे ताकि वो वहाँ जाकर लेबर वर्क करें। और इसी कारण ये तीनों एक से दूसरी जगह छुपते भी रहे थे। मिशा अपनी माँ के बहुत क्लोज थी और उसका फादर उसे हर टाइम डांटता रहता था, तो उसे लगता था कि उसका फादर उसे प्यार नहीं करता। मगर वो अपने फादर से कुछ नहीं कह सकती थी, तो सारा गुस्सा अपने टॉय को फादर बनाकर उस पर निकालती रहती थी। और उसके साथ खेलने वाला कोई बच्चा नहीं था तो वो बहुत चिड़चिड़ी रहती थी। मगर उसने एक अपनी दुनिया बनाई हुई थी और उसे लगता था कि टाइगर उसके डैड जैसा है जो बहुत डेंजरस है और टर्टल उसकी माँ के जैसा बिल्कुल इनोसेंट है। और फिर हम देखते हैं कि मिशा की माँ उसे ऑलिव ऑयल पिलाने के लिए बुलाती है, तो वो बहुत नखरे करने के बाद ऑलिव ऑयल तो पी लेती है मगर अपनी माँ से कंप्लेन करती है कि आपका हस्बैंड एक हिटलर है। तो ग्रोशा उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है। तो मिशा बहुत प्यार से उन्हें देखती रहती है और कहती है कि मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही स्माइल करती रहें। और ग्रोशा पेंटिंग बनाने में बिजी थी, तो मिशा जो बेड के नीचे बैठी खेल रही थी तो बाहर से खेलते बच्चों की आवाज उसे डिस्टर्ब करने लगती है। और जब वो देखती है कि उसकी माँ बिजी है तो वो विंडो खोलकर बाहर बच्चों को देखती है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मैं उनके साथ खेल नहीं सकती, तो मुंह में पानी भरती है और उन पर फेंकने लगती है। तभी उसका फादर आ जाता है, तो मिशा डर कर विंडो बंद करती है और फिर से बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। रेवन उस पर बहुत शाउट करता है मगर ग्रोशा को उसकी डांट अच्छी नहीं लगती। मगर वो दोनों साइड पर मजबूर थी कि ना वो मिशा को कुछ कह सकती थी और ना ही रेवन को। और वो ये भी जानती थी कि वो लोग यहाँ छुप कर रह रहे हैं। रेवन मिशा से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि किसी को अपना फेस ना दिखाना, और अगर तुम बाहर गई तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं, और अगर सोल्जर्स हमें पकड़ कर ले गए तो बताओ तुम क्या करोगी। तो मिशा अपने कान बंद कर लेती है। ग्रोशा रेवन से कहती है कि वो बच्ची है और वो सिर्फ खेलना और भागना चाहती है, मगर वो जंग को नहीं समझती। और फिर कहती है कि हम लोग भी इसकी एज में यही कुछ करते थे। तो रेवन कहता है कि मैंने स्कूल में एक टीचर से बात की है, तो कल से मिशा स्कूल जाएगी। मिशा फौरन मना कर देती है, तो मॉम जल्दी से मिशा से कहती है कि तुम अपने डैड को और तंग ना करो, और तुम देख रही हो कि पहले ही वो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और दोनों पेरेंट्स जानते थे कि इस साल भी मिशा कुछ दिन ही स्कूल जाएगी, मगर रेवन अपनी बेटी को स्ट्रेस में नहीं देख सकता था। और नेक्स्ट मॉर्निंग तक मिशा सारा गुस्सा भूल चुकी थी और वो खुश थी कि वो एटलीस्ट घर से बाहर जा रही है। रेवन उसे स्कूल छोड़ने जा रहा था मगर रास्ते में सोल्जर्स को देखकर बहुत डर रहा था। और मिशा स्कूल में तो अच्छा टाइम स्पेंड करती है और छुट्टी पर सब बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने आते हैं। और वो अकेली स्टेयर्स पर बैठी काउंटिंग करने लगती है कि मेरे इतने काउंट करने तक डैड आ जाएगा। और तभी रेवन उसे लेने आता है तो वो खुश हो जाती है और भूल जाती है कि उसका डैड हिटलर हुआ करता था। और वो सारा रास्ता उसे अपने स्कूल की बातें बताती रहती है। और फिर हम देखते हैं कि रात को ग्रोशा कैंडल जलाकर प्रेयर करने लगती है, तो मिशा से कहती है कि तुम भी अपने डैड की सेफ्टी के लिए प्रेयर करो और प्रेयर करो कि ये जंग रुक जाए। मगर मिशा प्रेयर करती है कि मैं अच्छा खाना खाना चाहती हूँ और मैं स्कूल नहीं जाना चाहती और मैं कंफर्टेबल बेड पर सोना चाहती हूँ। तभी मिशा का अंकल वहाँ आता है तो उन्हें पकाने के लिए फिश देता है, तो मिशा वॉमिट करने लगती है और कहती है कि मुझे ये खाना नहीं खाना। मगर अंकल उसे बताता है कि इसके अलावा खाने के लिए मुझे कुछ नहीं मिला। और साथ ही वो ग्रोशा को अपने एक फ्रेंड के बारे में बताने लगता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स फेक थे, तो सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया। तभी रेवन आता है तो वो भी अपने कजन के साथ अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने चला जाता है, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि अगर वो रशियन की आइडेंटिटी हासिल कर लेंगे तो उन्हें जर्मन सोल्जर्स पकड़ कर नहीं ले जाएंगे। और मिशा आजकल डैड के क्लोज हो गई थी, तो वो उन्हें कहती है कि बाहर डेंजर है तो आप वहाँ ना जाएं। तो रेवन कहते हैं कि अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगा। तो मिशा कहती है कि आप जाएं और मॉम सिर्फ अब मेरी है। और सोने से पहले ग्रोशा हर रोज मिशा के पांव धोकर उन पर ऑयल लगाती थी, और तब मिशा बहुत नखरे किया करती थी और उसे अच्छा नहीं लगता था कि उसकी मॉम उसके पांव धोए। और ग्रोशा को पता था कि ऐसा भी पॉसिबल है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ किसी दिन पकड़े जाएं, इसलिए वो मिशा को मेंटली तौर पर पहले से रेडी करती है और कहती है कि अगर किसी दिन को तुमसे मिले और तुमसे कहे कि तुम मेरी लाइफ हो तो तुम बिना कोई क्वेश्चन पूछे उसके साथ चली जाना। तो मिशा बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मैं कोई डेफ नहीं, क्योंकि आप ये बात मुझे रोज बताती हैं और ये बात मुझे याद हो गई है। और कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे पाँव धोएं। मगर मॉम उसे चिढ़ाने के लिए उसके पाँव छूने लगती है, तो मिशा सब कुछ भूल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मिशा जब स्कूल जाती है तो प्रिंसिपल जल्दी से आकर टीचर को कुछ कहती है, तो टीचर 2 बच्चियों को लेकर एक रूम में ले जाकर बंद कर देती है। और वहाँ और भी जर्मन गर्ल्स थी जो छुपकर इस स्कूल में पढ़ रही थी।
और रात को रेवन आकर ग्रोशा को बताता है कि मैंने एक जगह अपने रहने की अरेंजमेंट कर ली है और वहाँ हम लोग सेफ रहेंगे और मीशा बाहर जाकर खेल भी सकती है। ग्रोशा उसकी बात सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है, जबकि मीशा उनकी बात सुनकर सपने देखने लगती है कि वो वहाँ जाकर क्या क्या करेगी। मगर मीशा का सपना सपना रह जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो वापसी पर उसका डैड उसे लेने नहीं आता। तो वो हर रोज की तरह अपनी आंखें बंद करके 30 तक काउंट करती है, मगर बीच बीच में आंखें खोलकर देखती है कि शायद 30 काउंट करने से पहले ही डैड उसे लेने आ जाए। और रेवन उसे लेने नहीं आता तो मीशा वरीड होकर अकेले घर चली जाती है और वहां जाकर देखती है कि जर्मन सोल्जर्स उसके पेरेंट्स को पकड़ कर ले जा रहे थे। तभी एक लेडी वहां आती है तो वो मीशा को लव ऑफ लाइफ कहकर बुलाती है। तो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई। तो मीशा कहती है कि हाँ, और पूछती है कि मेरा फादर और मॉम कहाँ है। और वो उस गाड़ी की तरफ जाने लगती है जहाँ सोल्जर्स लोगों को बिठा रहे थे, मगर वो लेडी कहती है कि तुम वहाँ नहीं जाओगी, क्योंकि अगर तुम वहाँ गई तो अपने पेरेंट्स को और मुश्किल में डाल दोगी। और वो लेडी जबरदस्ती मीशा का हाथ खींचकर उसे अपने साथ ले जाती है। और ग्रोशा ने अपनी तरफ से अपनी बेटी को भरोसे की लेडी के हाथों में दिया था, मगर वो लेडी मीशा को एक घर मुलाजमा रखवाती है और उसके बदले पैसे ले लेती है। और मीशा की मालकन बहुत स्ट्रिक्ट थी तो वो मीशा को पसंद नहीं आती। तो वो लेडी मीशा से कहती है कि तुम्हें यहाँ रहने के लिए अपनी आइडेंटिटी चेंज करना होगी, मगर मीशा उसकी बात नहीं मानती तो वो उसे मारती है। मीशा अपने रूम में जाकर रोने लगती है तो दूसरी सर्वेंट आकर उसे कहती है कि तुम्हें अपनी सेफ्टी की खातिर उनकी बात मानना होगी। तो वो लेडी किसी को रिश्वत देकर मीशा के रजिस्ट्रेशन करवा देती है और उसकी नई आइडेंटिटी बन जाती है। और वो लेडी मीशा पर टॉर्चर तो बहुत करती थी, मगर उसका बेटा मीशा के साथ थोड़ा नाइस था। और फिर हम देखते हैं कि मालकन का बेटा मीशा को अर्नेस्ट के घर आता है, और ये अर्नेस्ट ही था जो लोगों की आइडेंटिटी चेंज करता था और वो यहाँ सारे एरिया में लोगों को ग्रोसरी प्रोवाइड करता था। और उसकी वाइफ भी बहुत नाइस थी और वो लोगों के लिए खाना बनाती थी। मीशा फर्स्ट टाइम अर्नेस्ट के घर अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाने आती है तो उसके डॉग्स को देखकर डर जाती है। अर्नेस्ट मीशा की आइडेंटिटी चेंज कर देता है और अब वो मालकन की परमानेंट और फुल टाइम मेड बन जाती है और सारा दिन बर्तन और कपड़े धोते हुए बहुत रोती रहती थी। और मालकन के बेटे ने मीशा को अर्नेस्ट का घर दिखा दिया था और ये मीशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो रोज पैदल अर्नेस्ट के घर जाए और ग्रोसरी लेकर आए। और जब वो अर्नेस्ट के घर जाती थी तो ये उसका लेजर टाइम होता था, क्योंकि वो वहाँ अर्नेस्ट के साथ मिलकर सब्जियां और फल तोड़ती थी। और अर्नेस्ट के डॉग्स के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी तो वो उनके साथ खेलकर अपना टाइम स्पेंड करती थी। और अर्नेस्ट ने उसे बहुत ट्रेन कर दिया था कि किस तरह एनिमल्स को प्यार से हैंडल करते हैं। और अर्नेस्ट का क्योंकि एक ही बेटा था जिसकी डेथ हो चुकी थी तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ मीशा को बहुत प्यार करते थे और उसकी वाइफ मीशा के लिए नए कपड़े बनवाती रहती थी। और मीशा को उनके साथ रहना अच्छा लगता था तो वो अर्नेस्ट की वाइफ मार्शल से कहती है कि क्या मैं अपने पेरेंट्स के आने तक आपके साथ रह सकती हूँ। तो अर्नेस्ट कहता है कि जल्द सोल्जर तुम्हें यहाँ भी ढूंढ लेंगे। तो मार्शल उसे बताती है कि मेरी सिस्टर ईस्ट में रहती है और तुम्हारे पेरेंट्स भी वहीं हैं, तो मैं तुम्हें वहीं भेज देती हूँ और तुम वहाँ जाकर मेरी सिस्टर के घर आना और अपने पेरेंट्स को ढूंढते रहना। अर्नेस्ट मीशा को एक कंपास गिफ्ट करता है और बताता है कि इससे डायरेक्शंस किस तरह आइडेंटिफाई की जा सकती हैं और उसे गाइड करता है कि इसकी हेल्प से तुम अपने पेरेंट्स को ढूंढ सकती हो और ये तुम्हें गाइड करेगा कि कौन से डायरेक्शन किस साइड पर है। और वो ये सब कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि सोल्जर्स आते हैं तो अर्नेस्ट गाड़ियों की आवाज सुनकर बाहर चला जाता है, जबकि मार्शल मीशा को पिछले डोर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम बाहर छुपी रहना। पुलिस अर्नेस्ट के घर आकर तलाशी लेते हैं मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो हस्बैंड वाइफ को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और मीशा बाहर घास में छुपी हुई थी तो वो उन्हें जाता देख लेती है और वो क्योंकि मालकन का घर छोड़कर अर्नेस्ट के घर आ चुकी थी तो एक बार फिर वो बेघर हो जाती है। और मार्शल ने उसे बता दिया था कि उसके पेरेंट्स ईस्ट की तरफ गए हैं और मार्शल ने उसे पहले से बैग पैक करके दिया हुआ था। तो वो अपना बैग और कंपास लेती है तो ईस्ट की तरफ अपने पेरेंट्स को ढूंढने निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मीशा कई दिन तक चलती रहती है तो उसके पाँव में छाले पड़ जाते हैं और रास्ते में जहाँ कहीं उसे कपड़े और जरूरत की चीजें नजर आती हैं वो उन्हें चोरी कर लेती। और रास्ते में बारिश होने लगती है तो उसे एक खाली घर नजर आता है तो वो उस घर के अंदर चली जाती है और वहाँ अपनी सेफ्टी के लिए नाइफ पकड़ लेती है और शूज टूट चुके थे तो वो वहाँ पड़े हुए लॉन्ग शूज पहन लेती है और टेबल शीट को बीच से काटती है तो बारिश और ठंड से बचने के लिए कोट बना लेती है। और रास्ते में उसे कुछ सोल्जर्स देख लेते हैं तो मीशा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तभी एक लेडी उन सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट कर देती है तो मीशा भाग जाती है, मगर सोल्जर्स का एक डॉग उसे फॉलो करता रहता है और मीशा भागते भागते थक जाती है तो उसे याद आता है कि वो डॉग्स को कंट्रोल करना जानती है। तो वो अर्नेस्ट की सिखाई हुई ट्रिक्स अप्लाई करती है तो वो डॉग मीशा के कंट्रोल में हो जाता है और सोल्जर्स मीशा को पकड़ने लगते हैं तो डॉग उस सोल्जर्स को ही हर्ट कर देता है। और मीशा रिवर के किनारे थी तो उसे एक बोट नजर आती है और वो उसमें बैठकर दूसरी साइड पर पहुंच जाती है और उसे क्योंकि बहुत भूख लगी थी तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था।
तो वो वहाँ से अर्थवॉर्म निकाल कर खाने लगती है, मगर उसे वॉमिट होती है और भूख के कारण उसे कुछ नहीं सूझता, तो वो उन्हीं से अपना पेट भर लेती है। और फिर हम देखते हैं कि भूख और प्यास से मिशा का बहुत बुरा हाल था और स्नो फॉलिंग होने लगी थी, तो वो चल नहीं पा रही थी और वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एक शी वुल्फ मिशा को देखती है तो उसे उठाने की कोशिश करती है, और मिशा जब आंखें खोलती है तो पहले उसे देखकर डर जाती है और फिर दूर खाने की एक चीज फेंकती है। शी वुल्फ उस चीज की तरफ जाती है, मगर फिर मिशा की तरफ वापस आ जाती है। तो मिशा को समझ आ जाती है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगी, तो वो उसे फ्रेंडशिप करने के लिए उसके साथ खेलने लगती है। मगर मिशा को क्योंकि अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए आगे जाना था, तो वो आगे बढ़ने लगती है, मगर एक बार फिर गिर के बेहोश हो जाती है और शी वुल्फ उसे ही फॉलो कर रही थी। वो उसे अनकॉन्शियस देखती है तो एक सेफ साइड पर ले जाती है। तो मिशा बेचारी सारी स्टोरी उसे ही बताने लगती है और शी वुल्फ को उसकी कोई बात तो समझ नहीं आती, और वो क्योंकि प्यार की जुबान समझती थी तो बदले में वो भी मिशा से प्यार करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि वो शी वुल्फ मिशा की बिल्कुल अपने बच्चों की तरह केयर करने लगती है और वो खाने के लिए उसे शिकार ला कर देती है और उसके साथ खेलती है। मिशा जब ही वुल्फ को वहाँ देखती है तो पहले वो डर जाती है, मगर वो भी उस शी वुल्फ का साथी था, तो वो भी मिशा के साथ बहुत प्यार से रहने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि मिशा अकेले सरवाइव करना सीख गई थी और वो बर्फ वाले एरिया से निकल आई थी और उसे एक घर खुला नजर आता है, तो वहाँ से खाना चुरा लेती है और फिर से ट्रेवल करने लगती है। मगर जंग क्योंकि हर साइड पर थी, तो सारी कंट्रीज इतनी अफेक्ट हो चुकी थी कि किसी भी घर में खाने के लिए खाना नहीं था। तो मिशा को रास्ते में जो ट्रैश बॉक्स नजर आते वहीं से खाना निकाल कर खा लेती, और इतना चल चल कर उसके शूज टूट चुके थे। और एक जगह उसे पानी नजर आता है तो वो अपने पाँव धोने लगती है, और पाँव धोते हुए उससे अपनी माँ याद आती है। जब वो उसके पाँव धोया करती थी तो मिशा बहुत नखरे किया करती थी और वो बहुत हार्डलेस हो चुकी थी, मगर जब उसे माँ की याद आती है तो उसे ढूंढने के लिए फिर से उसकी बॉडी में पावर आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मिशा इतनी वीक हो चुकी थी कि वो चलते चलते गिर कर बेहोश हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसके फादर ने उसे उठा लिया है और वो अनकॉन्शियस ही मगर रिलैक्स हो जाती है। और जब वो जागती है तो उसे समझ आ जाती है कि वो उसका फादर नहीं बल्कि कोई और है, तो वो उसे मारने लगती है कि मुझे छोड़ो, मगर वो आदमी जबरदस्ती उसे अपने साथ घर ले आता है। और वो लोग भी मिशा जैसे ही थे, तो वो उसे अपनी बच्ची की तरह प्यार करते हैं और खाना खिलाते हैं। और कुछ दिन मिशा उनके साथ अच्छी लाइफ गुजारती है, मगर वो लोग भी वहाँ से जाने वाले थे, तो मिशा से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को अकेली नहीं ढूंढ सकोगी और तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हारी केयर करेंगे। मगर मिशा किसी तरह भी उनके साथ जाने के लिए एग्री नहीं होती। तभी वो सुनती है कि जर्मन जिन लोगों को लेबर वर्क के लिए ले गए थे उन्हें छोड़ रहे हैं। देखती है कि कुछ लोग ट्रेन में बैठकर वापस जा रहे हैं, तो वो भी अपने होम टाउन जाना चाहती थी, मगर उसके पास टिकट नहीं थी। और तभी वो देखती है कि ट्रेन के नीचे एक बच्चा छुपा हुआ था, तो वो मिशा से कहता है कि तुम भी यहाँ आ जाओ। तो मिशा भी उसके साथ ट्रेन में जाकर नीचे छुप जाती है और ट्रेन जर्मनी तो पहुंच जाती है, मगर मिशा रास्ते में नीचे गिर जाती है और उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, मगर वो किसी तरह चलती हुई अपने होम टाउन अपने घर पहुंच जाती है। और घर जाकर उसे एक लेडी मिलती है। मिशा उसे बताती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में जानना है, तो वो लेडी उसे ऑफिस ले जाती है और वहाँ से वो उसके पेरेंट्स का पता करवाते हैं। और उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि मजदूरी करते हुए मिशा के पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो वो बहुत डिसअपॉइंट होकर वहीं गिर जाती है। और इतना टाइम क्योंकि मिशा नहाई नहीं थी, तो उसका सर जुओं के कारण डैमेज हो गया था और गंदा खाना खाने से उसकी कंडीशन मरने के करीब थी। और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है, तो अर्नस्ट किसी तरह उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, मगर मिशा उसकी बात का विश्वास नहीं करती। अर्नस्ट उसे बहुत एग्री करता है कि तुम हमारे साथ चलो। और तभी हम देखते हैं कि अर्नस्ट के डॉग्स भी आकर मिशा से बहुत प्यार करते हैं, तो मिशा उन्हें देखकर रिलैक्स हो जाती है और अर्नस्ट उसे विश्वास दिलाता है कि मैं और मेरी वाइफ तुम्हारे लिए सब कुछ हैं। तो मिशा एग्री हो जाती है कि ट्रीटमेंट होने के बाद वो उनके साथ घर जाएगी। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।